गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। तो आज की शुरुआत करते हैं। एक कहीं पढ़ी थी मैं, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका कोई गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। तो इसी तरीके से देखिए, योगा करके मैं नहा धो के अपनी भगवान को याद करती हूँ। भाई, इनको नहीं याद किया तो क्या किया। फिर सुबह की एक अच्छी शुरुआत के साथ मैं गर्मा गर्म काढ़ा और अपनी रात के बचे कुछ पराठे, उनका इस्तेमाल करके अपना पेट पूजन करती हूँ। अब मैं पूरी तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हूँ। पढ़ने में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी एक आंसर राइटिंग करती हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। तो जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो नई आंसर राइटिंग करने से पहले मैं अपने पुराने सारे आंसर्स को एक बार रिवीजन करती हूँ। उससे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मुझे सुधार करने का अवसर मिलता है, और जो नई चीज़ें उसमें ऐड करनी होती हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। अगर आप सब मेरी आंसर राइटिंग देखना चाहते हैं तो आप सब मेरे शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहां पे मेरी आंसर राइटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और प्लीज गाइस, अगर कुछ कमी उसमें रहती है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, मैं वेट करती हूँ आपके सजेशन का। कहते हैं ना कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अभी तो इस टाइम में यूपी पीसीएस हिस्ट्री की मेंस एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ। आप लोगों से एक बात बताऊं, सुबह के टाइम पढ़ना सबसे अच्छा होता है। और ये सच में सही है कि सुबह के टाइम हम जितना पढ़ लेते हैं ना, वो चीजें सारी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। देखिए, यहाँ पे मेरी प्यारी सी आंसर राइटिंग है, और इसको देखते हुए मैं ये खत्म कर देती हूँ। इतना पढ़ने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ हिंदी पे। हिंदी का रिवीजन मुझे करना रहता है, और पिछला रिवीजन करती हूँ और नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है संधि। संधि के बारे में मैं पढ़ती हूँ आज। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पीछे PYQ दिए हुए हैं उन सबको मैं सॉल्व भी करती हूँ। दोस्तों, जो चीज़ें हम पिछली रात को सोचते हैं और आज की रात को हम उसे हासिल कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी हमें कभी। ऐसा नहीं है पूरे दिन तक मैं पढ़ती ही रहती हूँ। माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं बाहर भी जाती हूँ, छत पे भी जाती हूँ, अपने खुले वातावरण में भी जाती हूँ। छत पे जाती हूँ जहाँ पे ढेर सारे मेरे पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं। उन पौधों को देख के मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ। और कभी कभी तो मैं छत पे ही पढ़ लेती हूँ। जैसे आज के दिन देखिए, मैं छत पे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हो गया ना आप लोगों का माइंड फ्रेश? मुझे लग रहा था कि आप लोग मेरी बातों को सुन सुन के बोर हो गए होंगे, इसीलिए कुछ दो चार लाइनें अलग सी हो जाती हैं। अपने टारगेट के हिसाब से मैं अपने सब्जेक्ट को बदलती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। जिस हिसाब से मेरा टारगेट रहता है उस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ। देखते देखते धीरे धीरे दिन ढलने लगता है, और अब हो जाता है हमारा वक्त सब्जी लाने का। फिर क्या, हम दोनों निकल जाते हैं सब्जी लेने। तो आप पूछते होंगे, सोच रहे होंगे कि ये दो लोग कौन है। तो मैं और मेरी सिस्टर। तो हम जाते हैं सब्जी लेके आते हैं, और हमारा सब वहां से आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम तुरंत खाना बनाने में लग जाते हैं। क्योंकि अगर इस टाइम खाना नहीं बना तो पूरी रात खाना नहीं बनने वाला है। क्योंकि एक बार अगर हम पढ़ने बैठ गए तो फिर हम दोनों ही इस टाइप के आलसी हैं कि कोई हिलने वाला नहीं है। फिर खाना बनाने के बाद हम खा भी लेते हैं और पढ़ाई में फिर से लग जाते हैं। ये सब काम मैं 9 बजे से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक पढ़ना शुरू करना होता है। फिर मैं तब तक पढ़ती हूँ जब तक कि मुझे अच्छी वाली नींद नहीं आती। अपना डेली टारगेट कंप्लीट करने के बाद मुझे एक सुकून वाली नींद आती है, और सोच के भी अच्छा लगता है।
गाइस मुझे भी लगता है कि आप लोग जब अपना टारगेट कंप्लीट करते होंगे तो कितना सुकून मिलता है, ये सब आप लोग भी तो फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं करती हूँ पढ़ाई और बच जाते हैं उसके बाद रात के लगभग 1 बज के कुछ मिनट, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1 बजे के करीब मान लेते हैं। तो 1 बजे के करीब मुझे नींद आने लगती है क्योंकि मुझे फिर अगली सुबह थोड़ा जल्दी उठना होता है। अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं फिर अच्छी नींद लेने के लिए चली जाती हूँ अपने बिस्तर में। और आप लोग देख लीजिए टाइम क्या हो रहा है। तो मेरी सभी दोस्तों को बाय और सभी को शुभ रात्रि।